वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त सा पराठा पिज़्ज़ा सैंडविच बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। चलिए चूल्हे को हम ऑन करते हैं और मैं बताना चाहती हूँ कि ये रेसिपी इतनी आइडियल है बच्चों को लंच बॉक्स के लिए भी और रमज़ानों के लिए भी। बच्चे बड़े शौक से खा लेंगे, बड़े भी बड़े शौक से खा लेंगे। और मैंने एक सॉफ्ट लच्छा पराठा बनाया था जिसका मैं ये लिंक देती हूँ, अगर किसी ने ना देखा हो तो। वो पराठे किस तरह से बनाए थे, बेसिकली उसको फ्रीज़ करके और उससे भी बनाया जा सकता है, और अगर आप चाहें तो रेडीमेड भी ले सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली इसी तरह के पराठे थे। तो देखें यहाँ हमारा पैन गरम हो रहा है, तो हम यहाँ थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। क्योंकि जब मैं क्या करती हूँ पता है, पराठे जब रखती हूँ ना तो या तो सिलिकॉन प्लास्टिक या कुछ रखना होता है, तब कच्चे पराठे रख सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत लाइटली जैसे इस तरह से फ्राई कर लेना, इस तरह से तो रख लें, तब क्या हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह आप डायरेक्ट रख लें और फिर काम बन जाएगा। जिप लॉक बैग में डाल के रख लें। तो चले अब ये गरम होता है तो इसको हम फ्राई करते हैं। तो देखिए हीट आ रही है थोड़ी थोड़ी, तब हम क्या करेंगे, ये पराठा इसमें डाल देंगे। इसे हमें थोड़ा सा हल्का फुल्का और पका लेना है, क्रिस्पी टाइप का हल्का फुल्का कर लेना है। रमज़ानों में जब हमें ज़्यादा देर तक किचन में नहीं रहना होता है, गर्मी लग रही होती है, जब ये ऐसी चीज़ें बड़ी काम आती है। और झटपट बच्चों को भी मज़ा आ जाता है कि भाई अच्छी चीज़ खाने मिली बिना मेहनत के। ये देखिए ये लाइटली ब्राउन हो गया है, तो इसको मैंने पलट दिया है। ये भी अब बस थोड़ा सा और हो जाए। तो अब क्या करते हैं, वो हो जब तक हम इसको बनाना शुरू करते हैं। हमें इतना ही बनाना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। तो देखिए हमारे पास पिज़्ज़ा सॉस जो भी रखा हुआ हो, और अगर आपने मेरे पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा, बड़े इंटरेस्टिंग है और झटपट बनने वाली है। और अगर आपको दिल चाहे तो रेडीमेड यूज़ कर लें। तो चले इसमें हम डालते हैं एक साइड पे पिज़्ज़ा सॉस, तो तकरीबन 2 टेबलस्पून के आसपास मैंने डाल दिया। अब आपके घर में जो वेजिटेबल्स रखी हुई हो कुछ भी डाल सकते हैं। देखिए ये मेरे पास रेड बेल पेपर है, ग्रीन है और थोड़े से मशरूम्स हैं। आप चाहें तो लेफ़्ट ओवर चिकन भी डाल सकते हैं, टमाटोज़ डाल सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहे। तो चलिए ये थोड़ा थोड़ा डालते हैं। और यहाँ मशरूम हैं, ये कैन के हैं, ये डाल देते हैं थोड़े। अगर आपको पसंद है तो आप डाल दें, और अगर अवेलेबल है तो। और अब इसके ऊपर हम चीज़ डाल देंगे। मेरे पास यहाँ चीज़ है, 3 ब्लेंड है, मोज़रेला, चेडर एंड प्रोवलोन। आपको जो भी दिल चाहता है वो आप डालें, जो अवेलेबल हो। तो ये डाल देंगे। ये भी आपकी चॉइस है, आपको जितना पसंद हो डालें इतना। तो बस इजी पीजी। अब इसको हम फोल्ड कर देंगे, फोल्ड करेंगे और थोड़ा थोड़ा ये जो हमने डाला है इसको अंदर डाल देंगे। क्योंकि ये भरा हुआ होगा जब ही अच्छा लगेगा, लेकिन जब हम बंद करेंगे उस वक्त थोड़ा सा बाहर आएगा, तब हम अंदर डाल देंगे। चलें, तो अब इसको जो है यहाँ रखते हैं और इसको करीब ले लेते हैं। ये वहाँ पकेगा और इस पर सेम चीज़ कर लेते हैं। चलें, तो अब इस पर भी डाल देंगे सॉस आधे पे। और यहाँ डाल देंगे बेल पेपर्स वगैरह। और ये चीज़, और इसको फोल्ड कर देंगे। और देखिए कितना अच्छा है। इसमें आपको जो भी बचा हुआ हो, आपके यहाँ कीमा रखा हुआ हो, चिकन रखा हुआ हो, श्रेडेड बॉईल कर रहा हुआ हो, कोई भी सब्ज़ी हो,
तो ये सब में ही बड़ा अच्छा लगेगा। आप चाहें तो इसमें कुटी हुई मिर्चें भी छिड़क सकते हैं, थोड़ा ऑरिगेनो भी छिड़क सकते हैं, आपके हिसाब से आप कुछ भी वेरिएशन कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो स्टाइल है जो मैं बनाती हूँ, ये हमारे यहाँ सबको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा खुद का पिज़्ज़ा सॉस होता है तो मैंने उसमें बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें डाली हुई है। लेकिन आपकी मर्ज़ी, आपको जो दिल चाहे। देखिए ये मेल्ट हुआ ना, तो अब ये सारी चीज़ें अंदर चली गई, कोई भी चीज़ बाहर नहीं है। चले, अब इसको हम थोड़ा सा दबा देंगे और अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी करेंगे। और अगर आपका दिल चाहता है तो थोड़ा सा जैसे कुछ ड्रॉप ऑयल डाल दें और फिर अच्छे से क्रिस्पी कर लें। ये देखिए इस तरह से दबा दबा के हल्के हाथों से। चलो इसको भी पलटते हैं। ये देखिए कैसे क्रिस्पी क्रिस्पी से हो गए हैं। देखिए ये पहला वाला जो हमने डाला था ये तो हो गया है। जब चीज़ मेल्ट हो जाए और पराठा क्रिस्पी हो जाए तो इसका मतलब डन। चले ये भी हो गया अच्छे से। तो चले इसको काटते हैं, अब चूल्हे को करते हैं बंद और आपको दिखाते हैं कि लग कैसा रहा है। तो देखा आपने कैसे झटपट हमारा पिज़्ज़ा पराठा सैंडविच बन गया। मानते हैं रमज़ानों के लिए बेस्ट, और बच्चे तो वैसे भी दो तो खुश हो जाएंगे। तो चले मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। देखा कम्फी कम्फी, बच्चों के लिए तो कैसा कंफर्टेबल होगा। अंदर से चीज़ी चीज़ी, वेज क्रंची क्रंची, पराठा क्रिस्पी क्रिस्पी, बहुत ज़बरदस्त है। और फिर वेरिएशन आपके हाथ में, जो भी घर में रखा हुआ डाल दें, मज़ेदार हो जाएगा। चले एक आप लोगों के लिए बनता है। ज़बरदस्त, माइंड ब्लोइंग। जितने कम एफर्ट में ये बना है उस हिसाब से ये सुपर्ब है, क्योंकि बच्चे बड़े सब खुश हो जाएंगे। और फिर पराठे तो रमज़ानों में आगे पीछे हमें रेडी रखने ही होते हैं, तो ये बेस्ट है। तो जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, मज़े करें, खूब धमाल मचाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।